जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और अद्भुत डेवलपमेंट के बारे में। भारत का पहला स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन घातक एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं। तो ताज़ा खबर ये है कि भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने स्वदेशी घातक कॉम्बैट ड्रोन के 60 यूनिट्स की खरीद को हरी झंडी दे दी है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये भारत के लिए इतनी बड़ी छलांग क्यों है। ये सिर्फ एक और मिलिट्री हार्डवेयर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। तो इस मंजूरी का असली मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? इसे समझने के लिए 3 बड़ी बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। चलिए एक एक करके उन्हें जानते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है? पहली, ये भारत का अपना बनाया हुआ पहला फर्स्ट कॉम्बैट ड्रोन है। दूसरी, ये कोई रातों रात नहीं हुआ, पूरे 17 साल की लंबी और कठिन मेहनत का नतीजा है। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प बात है, इसे ताकत मिलेगी हमारे अपने स्वदेशी कावेरी इंजन से, वही इंजन जिसे एक जमाने में भुला दिया गया था। अब जरा ये समझते हैं कि कैसे घातक भारत को सिर्फ निगरानी से सीधे हमले की क्षमता तक ले जाता है। सही मायनों में ये भारत का पहला घर में बना शिकारी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि घातक असल में है क्या। ये एक यूसीएवी है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। आसान भाषा में कहें तो ये एक स्टेल्थ ड्रोन है, मतलब ऐसा ड्रोन जिसे दुश्मन के रडार आसानी से पकड़ नहीं पाते, और इसे खास तौर पर बॉम्ब और मिसाइल ले जाकर दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक हमला करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस स्लाइड को देखिए, फर्क एकदम साफ दिखता है। अब तक हमारे ज्यादातर ड्रोन इंपोर्टेड थे, जैसे इजराइल का हेरॉन, और उनका मुख्य काम था सर्वेलियंस यानी निगरानी करना। लेकिन घातक ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे गहरी मारक क्षमता के लिए बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता से आज़ादी दिलाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके दिल पर, यानी इसके इंजन पर। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की महत्वाकांक्षा को ताकत देने वाली एक वापसी की कहानी है। ये सफर दशकों लंबा रहा है। जरा सोचिए, 1986 में कावेरी इंजन प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर 2009 में घातक के शुरुआती रूप औरा प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, और देखिए आज कावेरी इंजन के साथ घातक प्रोग्राम को मंजूरी मिल गई है। ये सच में दृढ़ता की एक मिसाल है, और यही बात इसे और भी खास बना देती है। कावेरी इंजन प्रोग्राम को एक समय पर असफल माना गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन ये उतनी थ्रस्ट या ताकत पैदा नहीं कर पाया जिसकी जरूरत थी। पर कहानी में ट्विस्ट देखिए, जो चीज़ एक लड़ाकू विमान के लिए काफ़ी नहीं थी, वो एक ड्रोन के लिए एकदम सही साबित हुई। तो सोचिए, एक प्रोग्राम जिसे कभी असफलता का टैग मिला, आज वही भविष्य को ताकत दे रहा है। हमारे पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी का एक सपना था। उन्होंने कहा था, एक दिन आएगा जब हमारा अपना कावेरी इंजन हमारे घातक ड्रोन को उड़ाएगा। और आज वो सपना सच हो गया है। ये एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की पूर्ति है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत के लिए घातक के असल मायने क्या हैं? देखिए, ये भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, बल्कि ये शक्ति के एक नए युग की शुरुआत है। घातक भारतीय वायुसेना को कई नई और बहुत जरूरी रणनीतिक क्षमताएं देगा, जैसे कि हाई रिस्क वाले डीप स्ट्राइक मिशन, दुश्मन के एयर डिफेंस को दबाना जिसे सीएड कहते हैं, बहुत ही एडवांस खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, और तो और हमारे लड़ाकू जेट्स के साथ मिलकर काम करना जिसे मैन अनमैन टीमिंग कहते हैं। यह सचमुच एक गेम चेंजर है। इस एक उपलब्धि के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है जो स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन खुद विकसित करने में सक्षम हैं। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की तकनीकी ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। और अंत में एक बड़ा सवाल, घातक और कावेरी के साथ क्या ये माना जाए कि भारत ने आखिरकार इंजन और लड़ाकू ड्रोन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम पर अपनी निर्भरता तोड़ दी है? आत्मनिर्भरता की दिशा में ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा कदम है।